हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, ठीक है। तो आज हमारे पास आज कौन सा डे है? थर्सडे। आज कौन सा डे है? थर्सडे है। तो थर्सडे को कौन सी क्लास आएगी? हमारी क्लास 11th की, ठीक है। क्लास 11th की मैथ्स हम करेंगे। आज कौन सा डे है? थर्सडे को, ठीक है। जो हमारी कल जो वेडनेसडे को भी कौन सी क्लास आई थी? क्लास 11th की मैथ आई थी, ठीक है। आज थर्सडे को भी कौन सी क्लास है? क्लास 11th की है। अब कल जो फ्राइडे होगा, ठीक है, फ्राइडे को हमारी कौन सी क्लास आएगी? क्लास 12th की आएगी, ठीक है। और फ्राइडे और सैटरडे को भी कौन सी आएगी? क्लास 12th की मैथ आएगी, ठीक है। ठीक है, 2 दिन हमारी क्या होगी? क्लास 12th, और 2 दिन क्लास 11th, 2 दिन क्लास 10th, और संडे को कौन सी आएगी? क्लास 9th, ठीक है। ये टाइम टेबल मैंने आपको बता रखा है पहले भी, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज, ठीक है, कल हमने पढ़ा था इसी क्लास में, कल हमने क्या पढ़ा था उसको जरा देखिएगा। कल हमने पढ़ा था सेट के बारे में। जो हमारा पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर क्या है हमारे पास? सेट्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारे पास? सेट्स। इसी के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था डेफिनेशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? डेफिनेशन ऑफ सेट्स, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ सेट अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये हमने एक चीज़ पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। क्या पढ़ा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि आखिर सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या थे हमारे पास? सबसे पहले था हमारे पास रोस्टर फॉर्म। क्या था? रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। और दूसरा क्या? दूसरा हमारे पास था सेट बिल्डर फॉर्म। क्या था? सेट सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो पढ़े थे हमने। दो रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे। क्या है कि सेट को लिखने के जो 2 तरीके हैं हमारे पास, क्या क्या है? एक तो रोस्टर फॉर्म है, और दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को एक चीज़ और कहते हैं हम, क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म क्या कहा जाता है? टेबुलर फॉर्म, ठीक। और मैंने ये कैसे इनको डिफाइन किया, अच्छे से बताया कि रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, इस वीडियो को। अब बात करते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, उसको हम शुरुआत करेंगे आज, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये कुछ हमें क्या दे रखे हैं नीचे, कलेक्शंस दे रखे हैं। क्या देखे? कलेक्शंस दे रखे हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। तो सेट वही होता है अगर जब कलेक्शन क्या हो? वेल डिफाइंड हो, यानी कि हर इंसान के लिए, हर दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब के लिए वो कलेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम उसको मानेंगे कि हाँ ये वेल डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं कि कितने हैं हमारे पास टोटल। 9 हमें कलेक्शन दे रखे हैं। तो 9 के 9 को पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। 1 सबके आंसर में यहाँ लिखूँगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो 9 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इन 9 के 9 के मैं आंसर यहाँ लिखूँगा, ठीक है। पहला वाला देखिए, पहला वाला क्या कह रहा है? पहला वाला कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। साल के सारे ऐसे मंथ्स, ऐसे महीने जो कि जे से स्टार्ट होते हैं। जे से स्टार्ट होते हैं मतलब क्या क्या? जनवरी, ठीक है। फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून, ठीक है। फिर जून हो गया, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस ये 3 ही हमारे पास क्या बनेंगे? सेट बनेंगे, ठीक है। अब ये दुनिया में हर इंसान के लिए सेम ही होगा, ठीक है। जिनको भी मंथ के नेम पता होंगे उनके वो आराम से इस सेट को बना सकते हैं। जनवरी हो गया, जून हो गया और जुलाई, यही 3 आएंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। यानी पहला वाला क्या है? अ सेट। पहला वाला क्या है? एक सेट
है। पहला वाला क्या है हमारे पास, सेट है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, सेकंड वाला देखिएगा, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे मोस्ट टैलेंटेड, टॉप 10 टैलेंटेड हमें राइटर्स यानी कि लेखकों के नाम लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टैलेंटेड क्या कह रहा है, टैलेंटेड 10 मोस्ट टैलेंटेड लेखकों के या राइटर्स के नेम लिखने हैं। तो अब दुनिया में अगर अलग अलग इंसानों से पूछेंगे तो ये जो सेट बनेगा ये सबके लिए अलग अलग बनेगा। क्या बनेगा, अलग अलग। कोई कहेगा ये सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर है, कोई कहेगा ये सबसे ज़्यादा है, कोई कहेगा ये कुछ, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, ये जो पर्सन से पर्सन यानी कि हर पर्सन की थिंकिंग पे डिपेंड कर रहा है, हर इंसान की सोच पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीके से किसको टैलेंटेड सोचता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो सेकंड वाला है ये नॉट अ सेट है, यानी कि सेकंड जो है हमारे पास सेट नहीं है, नॉट अ सेट, ठीक है। ये दूसरा वाला जो कलेक्शन है वो क्या है, सेट नहीं। तीसरी वाली की बात करते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक टीम बनानी है हमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे जो अच्छे बैट्समैन हैं उनकी क्या बनानी है, 11 लोगों की टीम बनानी है। अब ये भी बिल्कुल हमें क्या चुने, बेस्ट बैट्समैन चुने। अब सबकी अलग अलग चॉइस होगी, ठीक है। हर पर्सन की क्या होगी, अलग अलग अपनी अपनी चॉइस होगी। कोई कहेगा विराट कोहली अच्छा है, कोई कहेगा रोहित शर्मा अच्छा है, कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई कहेगा वो अच्छा है, कोई कहेगा ये अच्छा है, ठीक है। तो सबकी जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन टीम बनेगी वो सबकी अलग अलग बनेगी, ठीक है। किसी की भी सेम नहीं ये बन सकती है सेम, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि अलग अलग भी बन सकती है तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, सेट नहीं होगा। यानी कि जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला कलेक्शन है, ये भी क्या है, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, ठीक है। चौथा, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ठीक है। अब अपनी क्लास में अगर आप देखें, ठीक है, जिस क्लास में आप बैठते हैं, यानी कि अगर आप 11th क्लास में अभी, तो 11th क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उन सबका हमें क्या बनाना है, एक कलेक्शन बनाना है। तो बना सकते हैं, सबके लिए सेम ही होगा ना, क्योंकि बॉयज़ तो सबके लिए सेम ही होंगे, ठीक है। कि अगर कोई और गिनने लगेगा तो उसके लिए थोड़ी अलग थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। जितने बॉयज़ हैं उतने तो वो उतने ही रहेंगे, ठीक है। उन सबका क्या बनाना है, एक कलेक्शन बनाना है। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड है, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि फोर्थ वाला भी क्या है, एक सेट है। फोर्थ वाला क्या है, एक सेट है। तो इसको लिखेंगे अ सेट। फोर्थ वाला क्या है, एक सेट है, अच्छा सा वेल डिफाइंड क्या है, सेट है। फिफ्थ क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से छोटे यानी कि लेस देन 100 बोला है, सारे नेचुरल नंबर्स का हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है, सेट बनाना है, ठीक है, कलेक्शन बनाना है। नेचुरल नंबर मैंने नंबर बता रखे हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप क्लास 10th वाली वीडियो देख लीजिएगा। मैंने क्लास 10th वाली वीडियो में जो पहला चैप्टर है उसमें मैंने पूरे अच्छे से समझाया हुआ है कि हर नंबर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो मुझे क्या करना है कि 100 से छोटे यानी लेस देन 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर को एक कलेक्शन बनाना है, यानी कि 1 2 3 4 से लेकर 99 तक। कहाँ तक, 99 तक। तो आराम से बना सकते हैं हम, ठीक है। 1 से लेकर 99 तक एक सेट बना देना है, ठीक है, सबके लिए सेम ही होगा, ठीक है। ये भी क्या हमारे पास एक सेट है, तो अ सेट, ठीक है। बात करते हैं सिक्स्थ वाले की। तो सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद एक राइटर हैं, ठीक है, जिन्होंने नोवेल्स लिखी हैं, क्या लिखी है, नोवेल्स लिखी हुई हैं। तो हमें इनकी लिखी हुई सारी नोवेल्स का क्या बनाना है, एक कलेक्शन बनाना है। तो आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बनी होगी, या तो 10 नोवेल्स लिखी होंगी, 20 लिखी होंगी, 50 लिखी होंगी, कि जितनी भी लिखी होंगी उनको हम एक कलेक्ट करके उनका एक कलेक्शन बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया इसका। मतलब ये सिक्स्थ वाला भी क्या है, एक सेट है, क्या है, अ सेट, ठीक है। सेवंथ की बात करते हैं। सेवंथ कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर का कलेक्शन बनाना है तो क्या बनाएंगे, 2 4 6 8 एंड डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा, ये इनफाइनाइट तक। अब ये नहीं है कि अगर इनफाइनाइट तक हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। ये सेट होगा, भले ही जो है इसके एलिमेंट्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये चलते ही जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये सेट होगा, ठीक है। ऐसे सेट को क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट सेट कहा जाता है, लेकिन ये सेट होंगे, ठीक है।
2 4 6 8, क्योंकि वेल डिफाइंड है ना, वेल डिफाइंड है कलेक्शन है। या अगर मैं किसी से भी कहूँ दुनिया में उठा के, मैं किसी से भी कह दूँ जिनको इवन नंबर्स की नॉलेज हो, मैं उसको कह दूँ कि हाँ एक इवन नंबर को सारे को सबको इवन नंबर्स को कलेक्ट करके आपको एक उसका कलेक्शन बनाना है, तो सब क्या बनाएंगे, यही तो बनाएंगे 2 4 6 8 10, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, भले ही इनफाइनाइट है लेकिन कलेक्शन है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे अ सेट, ठीक है, अ सेट। एट्थ वाला देखिए, एट्थ वाला क्या कह रहा है, एट्थ वाला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको एक कलेक्शन बनाना है, ठीक है। अब सपोज कितने चैप्टर हैं, इस चैप्टर में हमारे मैंने मान लिया 25 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन को हम क्या बना सकते हैं, एक कलेक्शन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा, फिर कॉमा करके दूसरा क्वेश्चन लिखा, फिर कॉमा करके तीसरा क्वेश्चन लिखा, ठीक है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन लिखा, फिर क्वेश्चन 2 लिख दिया, फिर क्वेश्चन 3 लिख दिया, ऐसे डॉट 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 डॉट, तो कहाँ से क्वेश्चन 25 तक। अगर टोटल 25 क्वेश्चन है तो मैं इसका आराम से क्या बना सकता हूँ, एक सेट बना सकता हूँ, ठीक है, कलेक्शन बना सकता हूँ। तो यानी कि ये एट्थ वाला क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, एक सेट है, अ सेट, ठीक है। नाइन्थ वाले की बात करें, नाइन्थ वाला क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक एनिमल्स हैं उनका क्या बनाना है, सेट बनाना है। उनको क्या बनाना है, सेट बनाना है, ठीक है। अब ये जो है ये भी डिपेंड करता है हर पर्सन पे, ठीक है, हर इंसान पे क्या करता है, डिपेंड, उसको कौन सा जानवर खतरनाक लगता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का एक सेट बना दीजिए, तो आप अपने हिसाब से बनाएंगे कि आपको जो जो खतरनाक लगता है आप उसका एक सेट बनाएंगे। अगर कोई मेरे से पूछे कि आप एक मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का क्या बना दीजिए, सेट बना दीजिए, तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा कि जो जो मुझे खतरनाक लगता है मैं उस हिसाब से बनाऊंगा। और ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों का जो है सेट मिले, ठीक है, एक जैसा हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट अ सेट होगा, क्या होगा, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि सेट क्या होता है और सेट कौन सा नहीं होता और कौन सा कलेक्शन सेट कहलाता है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं कहलाता है, वो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं उसको तुरंत फिर से दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, अच्छे से। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी, एक हमने सिंबल पढ़ा था, क्या, ये ई जैसा सिंबल पढ़ा था। ई जैसा सिंबल मैंने बताया था, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। क्या पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं इसको, बिलोंग्स टू। अगर सपोज मेरे पास कोई एक ए सेट है, सेट क्या है, ए, मैंने कल बताया था सेट को हमेशा कैसे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से। एक सेट ए है मेरे पास, सेट ए कितने हैं, उसमें 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब ये 3 एलिमेंट जो इसमें हैं, ठीक है, अगर मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाँ ये ए जो ए एलिमेंट इसमें इस सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी इस सेट ए के अंदर है, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, ये जो ए है ये बिलोंग टू कैपिटल है, ये ए है, ये कैपिटल ए, यानी कि सेट ए में बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो स्मॉल ए है, ये छोटा ए है, ये क्या है, कैपिटल ए, ये जो बड़ा ए है इसका, इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। बी भी इस सेट का एलिमेंट है, यानी कि बी बिलोंग्स टू क्या है, ए है। सी भी इस सेट का एलिमेंट है, यानी कि सी बिलोंग्स टू भी क्या है, ए है। लेकिन डी जो है वो सेट का एलिमेंट नहीं है, तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए कह देंगे, क्योंकि डी जो है इस सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है और उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही कुछ यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करना है, इस बिलोंग्स टू का। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, एक सेट हमें दे रखा है ए, एक सेट क्या दे रखा है, ए, एक सेट ए दे रखा है, ए यानी कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, या तो हमें बिलोंग्स टू लगाना है या डज नॉट बिलोंग्स टू लगाना है इन द ब्लैंक स्पेसेस। नीचे हमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले वाले में देखिएगा, पहला वाला क्या कह रहा है, 5 और बीच में जगह छोड़ के फिर कह रहा है ए, ठीक है। तो 5 जो है हमें इसमें लगाना है, या तो बिलोंग्स टू होगा या तो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब हमें सेट देखना है, ए सेट क्या है, ए है, तो ए में 5 जो एलिमेंट 5 है वो है कि नहीं है, वो बिल्कुल है, तो यानी कि यहाँ पर क्या लगा देंगे, बिलोंग्स टू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बिलोंग्स टू। तो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 जो है वो सेट ए के अंदर
है, बिल्कुल है। ठीक है, दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला देखिएगा, दूसरे वाले में 8 दिया हुआ है, बीच में गैप है, फिर ए दिया हुआ है। अब 8 जो है इस सेट के अंदर है कि नहीं है। अब यहाँ रहा ये सेट, सेट ए कौन सा है, सेट ए में कितने एलिमेंट है, सिर्फ 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। 8 जो है वो इस सेट के अंदर नहीं है, तो इसको कहेंगे 8 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 8 जो है वो सेट ए के अंदर नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है 0 और ए। अब 0 जो है वो इस सेट ए के अंदर है नहीं है, क्योंकि सेट ए के अंदर सिर्फ 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके 6 तक के हमारे एलिमेंट्स है। 0 जो है इस सेट के अंदर नहीं है, तो 0 के आगे क्या आ जाएगा, 0 के बीच में क्या आ जाएगा, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 0 जो है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, फोर्थ वाला कह रहा है 4 फिर डैश जगह छोड़ के फिर क्या है ए लिखा हुआ है। 4 जो है वो इस सेट के अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल 4 जो है इस सेट के अंदर है, तो 4 को क्या कहते हैं, 4 बिलोंग्स टू ए। 4 जो है इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है 2 फिर जगह छोड़ के फिर क्या लिखा हुआ है ए, तो यानी कि 2 इस सेट ए के अंदर है कि नहीं है, 2 भी इस सेट ए के अंदर है, तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, इसको हम लिखेंगे। सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है, सिक्स्थ वाला कह रहा है 10 और फिर दिया हुआ ए। अब 10 जो है वो सेट ए के अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 10 यहाँ पर सेट ए आप सेट ए लिखा हुआ है ऊपर देखिएगा, तो सेट ए में सिर्फ 6 तक एलिमेंट है, 10 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको फिल करना है। ठीक है, तो ये आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब हमें ये जो सेट दे रखे हैं, ये किस में दे रखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। ये सारे सेट हमें किस में दे रखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मैंने समझा रखा है, कल की वीडियो आप देख लीजिएगा। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है किसी भी सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर एकदम एक एक एलिमेंट उसका लिखना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, एक एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट लिखा फिर कॉमा किया, फिर दूसरा एलिमेंट लिखा फिर कॉमा किया, तीसरा एलिमेंट लिखा फिर कॉमा किया। तो इस तरीके से अगर हम एलिमेंट्स, सारे सेट के एलिमेंट्स को इस तरीके से लिखते हैं, तो अब उस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं, उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। उसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो उस सेट के रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके इसको लिखते हैं। कितने क्वेश्चन है ये, हमारे पास 6 क्वेश्चन है, तो इनके आंसर हम यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो पहला वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, तो इस सिक्स्थ हमें 6 आंसर हम यहाँ लिखेंगे। पहला वाला कह रहा है ए, एक ए सेट ए दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, एक इंटीजर है, एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7 है। ठीक है, एक्स जो है वो ग्रेटर देन -3 है और लेस देन क्या है, 7 है। इसको जरा यहाँ पर देखते हैं अच्छे से। एक ए सेट दिया हुआ है, ठीक है, एक सेट क्या है, ए है। अब ए में ऐसे एलिमेंट है कह रहा है, यानी कि इसमें एलिमेंट कौन है, एक्स है। एलिमेंट कौन है इसके, एक्स है। और फिर एक्स के बारे में हमें बताया हुआ है, एक्स सच दैट, फिर सच दैट के बाद एक्स के बारे में बताया हुआ है कि एक्स क्या है, इंटीजर है। एक्स क्या है, इंटीजर है, और बी किसके के बीच में, -3 से लेके 7 तक। तो -3 से लेके 7 तक के बीच के हमें क्या लिख देना है, सिर्फ इंटीजर्स लिख देना। तो -3 के बाद कौन आएगा, -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, क्योंकि इसने क्या रखा है, 7 से छोटा होना चाहिए, इक्वल टू का साइन नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, एक्स लेस देन क्या कह रहा है, 7 कह रहा है, तो यानी कि लेस देन 7 में 6, सिर्फ हमारे पास 6 तक आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला वाला सेट, यानी कि पहला वाला हमने इसको क्या लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। यानी कि ये जो सेट ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो पहले वाले में सेट लिखा हुआ है और ये सेट, ये दोनों एक ही चीज़ है। ये बस किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा। उसी को हमने रोस्टर फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया पहले वाले का आंसर। ठीक है, पहले वाले का आंसर, यानी कि ए इज इक्वल्स टू, सेट ए जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ये बना हमारा पहला वाला आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है। ठीक है, अगला सेकेंड पार्ट कह रहा है बी, यानी सेट बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। सेट बी क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब बी जो सेट कह रहा है वो क्या कह रहा है, एक्स क्या है,
इस पूरे सेट किसका है, एक्स का बना हुआ है, और एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटा हो, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 इसमें आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। लेस देन 6 कह रहे हैं, यानी 6 से छोटे लिखने हैं हमें। तो 6 से छोटे तो सिर्फ इतने ही होते हैं, तो यही बन जाएगा हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया हमने। यानी कि सेट बी जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 और 5। तो ये बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म में, हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेट कह रहा है सी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सी सेट कह रहा है। सी सेट क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर। एक्स, ये जो सी सेट है वो किसका उसमें सारे एलिमेंट एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, यानी कि वो किसका सेट है, एक्स का सेट है। और एक्स क्या कह रहा है, एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर आप जानते हैं ना, जैसे 18 हो गया, 19 हो गया, 25 हो गया, जिसमें 2 डिजिट होते हैं, एक ये एक ये एक ये और एक ये। 2 डिजिट वाले नंबर इनको कहते हैं हम 2 डिजिट नंबर। क्या कहते हैं, 2 डिजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक्स क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ऐसे 2 डिजिट नंबर का सेट है ये, जिसमें दोनों डिजिट का जो सम होगा वो कितना होगा, 8 होगा। जैसे कि 17 हो गया, 17 में ये 1 लिखा हुआ है और ये लिखा है 7, तो 1 + 7 कितना हो गया, 8। तो ऐसे 2 डिजिट नंबर हमें लिखने हैं जिनका सम कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 17 हो गया, फिर आ जाएगा 26, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 44, फिर आ जाएगा कितना 53, फिर आ जाएगा कितना 62 और 71। तो ये सारे ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जिनका सम कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, जिनका सम कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, या 80 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक 80 भी होगा। ठीक है, 80 क्योंकि 8 और 0 कितना होगा, 8 और 0 का सम करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, सेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेट था, सी सेट था। कौन सा था, सी था। तो सी में लिख देते हैं। तो सी में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, पहला आएगा 17, ठीक है, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ठीक है, तो ये आ गया हमारे सारे सी के सेट। अब डी वाला बात करते हैं, डी वाला क्या है। ठीक है, डी को देखिएगा जरा, डी सेट क्या कह रहा है, डी सेट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 के ऐसे प्राइम डिवाइजर लिखना है। डिवाइजर का मतलब होता है फैक्टर, डिवाइजर का मतलब आप सीधे सीधे समझिए फैक्टर। क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स। 60 के हमें क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स लिखने। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स, पहले 60 को हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो 60 को कैसे कितना लिख सकते हैं हम, 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 कितना हो गया, ×3 × 5। ये सारे मैंने ये 60 को मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। आप ऐसे करके फैक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे करके, तो 2 × 3 = 6, ये 30 हो गया, फिर 15 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो 2 2 3 5 इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स। तो बस इन्हीं का हमें क्या बना देना है, सेट बना देना है। तो सेट अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पहले आएगा 2, फिर एक और 2 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने कल ही बताया हुआ है कि सेट के अंदर एक एलिमेंट जो है रिपीट नहीं हो सकता। अगर एक एलिमेंट एक बार आ चुका है तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो 2 एक बार लिख गया तो एक ही बार लिखेंगे, फिर आ जाएगा 3 और आ जाएगा फिर 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 3 और 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो सेट बन रहा है क्या बन रहा है, 2 3 और 5। ये सब रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट जो सेट है हमारे पास डी, ई और ये एफ। ई और एफ दो सेट हमारे पास हैं, ई और एफ। तो ई सेट क्या कह रहा है, ई सेट देखिएगा, ई सेट कह रहा है हमसे, ई सेट कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, उन सबका क्या बनाना है, एक सेट बना देना है। तो आसान है, तो देखते हैं क्या 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 सेट बन रहा है। तो पहले तो आएगा एक टी आएगा, आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, जी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एन आ जाएगा, और फिर एन के बाद दोबारा ओ है, लेकिन ओ हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एम आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई के बाद टी लिखा हुआ है लेकिन टी हम लिख चुके हैं फर्स्ट में ही, तो टी दोबारा नहीं आएगा, और आर भी हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं आएगा, और सीधे आ जाएगा वाई। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास क्या, ई सेट। ये जो ई वाला सेट है इसको हम रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो ई आ जाएगा क्या, TRI
GONMEY। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उनका क्या बना दिया हमने, एक सेट बना दिया। ठीक, एफ क्या कह रहा है, सेट एफ कह रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं उनका क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो सबसे पहले तो बी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, लेकिन टी 2 बार है लेकिन आएगा एक ही बारी, और फिर से ई है तो ई भी दोबारा नहीं आएगा क्योंकि लिख चुके हम, तो फिर आ जाएगा आर। तो BETR क्या बनेगा, BETR। सिर्फ कितना आ जाएगा, B, E, T, R। तो ये बन गया हमारा क्या, सेट। तो ये बन गया हमारा, हमने सब जितने भी सेट्स हमें दिए थे उसको हमने क्या कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ठीक उसी का उल्टा है। अब हमें रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है, सेट्स किस में दे रखे हैं, रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 5 सेट है, तो एक एक करके मैं इनको पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो पहला है हमारे पास, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। ठीक है, 5 सेट है हमारे पास। इन सबको नाम भी दे देते हैं। ठीक है, पहले वाली सेट को मैं ए कह दूंगा, फिर इसको कहूँगा बी, इसको कहूँगा सी, इसको कहूँगा डी और इसको कहूँगा ई। ठीक है, सारे सेट्स के मैंने नाम दे दिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला सेट क्या कह रहा है, पहले सेट में देखा है 3, 6, 9, 12। इसको समझना है आपको। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको ये जो यहाँ पर नंबर लिखे मैं 3, 6, 9, 12, इनका पैटर्न समझना पड़ेगा कि ये क्या बना क्या रहे हैं। 3, 6, 9, 12 ये क्या होते हैं, ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है। क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3 है, 3 2 जा 6 है, 3 3 जा 9 है, 3 4 जा 12 है। यानी कि 3 में एक बार 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। बस यहीं पर तक रुक जाना है फिर। ठीक है, यानी कि 3 में 1 2 3 4 ये 4 हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका कैसा होगा, इसको ज़रा देखिएगा। लिखने का तरीका यानी कि इसको मैं सेट ए कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, इसको सेट ए कह रहा हूँ। पहले वाले को मैंने क्या कह दिया, सेट ए कह रहा हूँ। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले एक्स। ठीक है, एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट, यानी कि ये जो सेट ए है इसमें क्या आएंगे, एक्स आएंगे। फिर एक्स को हमने डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स होगा क्या। तो एक्स इक्वल टू मैं लिख दूंगा कितना, क्या आ रहा है, ये 3 के मल्टीपल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं ना। तो 3 के मल्टीपल्स हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3n लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 3n लिख देंगे। 3n क्या लिख दिया मैंने, 3n लिख दिया। इतना समझते हैं ना, 3n लिख दिया। अच्छा सॉरी क्या हो गया, ठीक है। हाँ, तो x इज इक्वल टू मैंने कितना लिख दिया, 3n लिख दिया। x इज इक्वल टू कितना लिख दिया, 3n, और यहाँ पे लिख देंगे n जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। इसको समझना, यानी कि a क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और लिखना पड़ेगा। ठीक है, ए मैंने एक ए सेट बना दिया, क्या बना दिया, ए सेट बना दिया, और n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, n क्या होगा, नेचुरल नंबर। अब यहाँ देखना, एक ए सेट बना दिया मैंने। ठीक है, इसी को मैंने लिखा हुआ अलग तरीके से। ए सेट क्या है, एक्स का सेट है। ठीक है, एक्स का सेट है, और एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3n, यानी कि 3 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। 3 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, n मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर मैंने n के बारे में बता दिया, n क्या होगा, n जो होगा 1 और 4 होगा, 1 और 4 के बीच में होगा, यानी कि 1 इक्वल टू का साइन लगा दिया, इसका मतलब 1 भी होगा और 2 भी होगा, फिर 3 भी होगा और 4 भी होगा। ठीक है, यानी n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, n क्या होगा, सिर्फ नेचुरल नंबर होंगे। ये नहीं कि 1.5 लिख दिया, 1.2 लिख दिया, 1.3, ये नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 और 4। तो n की वैल्यू अगर 1 होगी तो 3 1 जा 3, ये एक एलिमेंट आ जाएगा। n की वैल्यू 2 होगी तो 3 2 जा 6, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। n की वैल्यू 3 होगी तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और n की वैल्यू 4 होगी तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। तो यही सेट लिखा हुआ है, बस इसको हमने केस में लिख दिया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो इसको अब यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं। तो पहला सेट जो बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है, x such that x is equals to 3n
ठीक है, x इज टू कितना 3n, और n जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन क्या लिख रहा हूँ मैं, n जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और लेस देन कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 4 होगा, और n जो होगा वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डार्क एन कर दिया एन, डार्क एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर का सेट। क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि जो स्मॉल एन है ये क्या होगा, बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के सेट को, यानी कि ये एन जो होगा, ये जो स्मॉल एन की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई ना कोई क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सेट बी की बात करते हैं। सेट बी को देखिए, सेट बी क्या कह रहा है, तो सेट बी यानी कि जो दूसरा सेट है ये क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या नंबर दिए हुए हैं, मैं 2 4 8 2 4 8 16। ठीक है, 2 4 8 16। तो यहाँ देखिएगा जरा, सेकेंड सेट क्या कह रहा है, 2 4 8 16 32। अब ये क्या है, इसको पहले तो समझना पड़ेगा आखिर ये नंबर्स क्या है। तो 2 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है 8, फिर दिया हुआ है 16, फिर दिया हुआ है 32। तो ये सब क्या है, ये 2 की पावर्स हैं। क्या है, 2 की पावर्स। अगर 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, और 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, 2 की पावर्स हैं। आपको ये कुछ ना कुछ उसमें निकालना पड़ेगा। अगर सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है तो आपको नंबर को देख उसको समझना पड़ेगा आखिर उसमें हो क्या रहा है, एक फिक्स्ड पैटर्न क्या चल रहा है उसके अंदर। ठीक है, आपको फिक्स्ड पैटर्न अगर पता नहीं चलेगा तो आप सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, ये 2 की पावर 5 तक आ रहा है। तो इसको लिखेंगे ऐसे, उसको ज़रा देखिएगा। अब मैं सीधे डायरेक्ट यहीं पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, बी जो होगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू कितना है, 2 की पावर n। कितना आएगा, 2 की पावर n, और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 या 5। n की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज होंगी n की। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं आपको, एक्स सच दैट। ठीक है, अगला जो सी सेट है हमारे पास, यानी कि जो तीसरे नंबर का सेट है, इसमें क्या दिया हुआ है, 525 कितना दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं, 525 125 और 625। इसको देख के आप समझ गए होंगे ये सब क्या है, 5 की पावर्स हैं। क्या है, 5 की पावर्स। तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, और ये 5 की पावर क्या है, 4 है। तो जैसे हमने ऊपर वाले में लिखा था सेम वैसे कर देना इसमें भी। तो एक्स इज दैट एक्स, और एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 5 की पावर n। कितना आ जाएगा, 5 की पावर n, और n की वैल्यू इस बार कितने तक है, सिर्फ 4 तक है, 1 2 3 और 4, इस तरीके से। ठीक है, डी, अब डी सेट डी देखिए, सेट डी क्या कह रहा है, तो सेट डी कह रहा है 2 4 6। ठीक है, सेट डी में कितना कर रखा है, सिर्फ इसने कर रखा है 2 4 6 एंड डॉट 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 कर रखा है। तो ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है, खाली सब क्या है, इवन नंबर्स। 2 4 6 आगे कितना जाएगा, 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, ये सब क्या है, इवन नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर का सेट है, तो हम इसको सीधे इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो सेट ई, अगला क्या कह रहा है, अगला देखिएगा, अगला कह रहा है हमसे 1 4, क्या कह रहा है, 1 4 9 एंड डॉट 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 100 तक। ठीक है, इसको समझना आखिर ये दिया क्या है, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स का, यानी पहले 10 यानी कि 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स का क्या है, स्क्वायर है। यानी 1 जो है पहले का 1 का स्क्वायर है, फिर ये 2 का स्क्वायर है, फिर ये 3 का स्क्वायर है, ये इसके बाद कितना आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, वो लिखा नहीं हुआ है, तो 5 का स्क्वायर आएगा, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर लास्ट में कितना है, 10 का स्क्वायर, ये 100 है। ठीक है, तो ये क्या है, पहले 10 नेचुरल नंबर्स के क्या है, स्क्वायर दिए हुए, पहले 10 नेचुरल नंबर्स के क्या है, स्क्वायर दिए हुए। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर, और जहाँ पर एन क्या होगा, एन इज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहले 10 नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि 1 से लेके 10 तक। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने n लिखा हुआ है, n इज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, इसको आप इस तरीके से भी लिखते हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 10 तक,
और फिर यहाँ पर आपको ये आगे ये भी लिखना पड़ेगा कि n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस उसको उसका एक मतलब होना चाहिए और वो जो हमारा जो सेट बना हुआ है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है। इसकी आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ भी अगर कहीं पर भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। मैं तुरंत उसको एक अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स। ये जो हमारे सेट दिए हुए हैं, इन सारे सेट के एलिमेंट्स को हमें लिखना है, ठीक है। एलिमेंट्स को एक एक करके यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। बेसिकली क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने, छः सेट है, तो 6 के 6 पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो इसको ज़रा फटाफट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इतना टाइम इसमें लगाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। 6 हैं, ठीक है। तो पहला ए सेट क्या कह रहा है, एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो सेट ए में क्या दिया है, सारे ऑड नेचुरल नंबर होंगे कह रहा है। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एंड डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, ठीक है। और सेट बी क्या कह रहा है उसको ज़रा देखिए। सेट बी कह रहा है एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। और एक्स क्या बोला है, एक्स ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन 9/2, ठीक है। तो इन दोनों को पहले पॉइंट पे निकाल लेते हैं। -1/2 का मतलब है -0.5, तो x जो है ग्रेटर देन -0.5 से और लेस देन है 4.5 से, ठीक है। और x जो है एक इंटीजर है, ठीक है, क्या है, इंटीजर है। तो x -0.5 से जो बड़ा इंटीजर होता है वो कौन होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। नंबर लाइन देखी ना आपने, बीच में क्या आएगा, 0 आ गया, फिर यहाँ पर कितना आएगा, -1.5। तो -0.5 जो होगा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। कहाँ पर आएगा, -0.5, 0 और -1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये 0.5 है, तो हमें क्या लिखना है, इससे बड़ा नंबर कौन है, बड़ा इंटीजर कौन है, 0 है, तो 0 आ जाएगा एक, तो फिर 1 आ जाएगा। कहाँ तक लिखना है, 4.5 से। 4.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 4.5, तो 4.5 से पहले कौन आएगा, 4 तक। तो यानी कि क्योंकि x जो है वो छोटा होगा 4.5 से, तो 1 2 3 और 4 तक हमें सिर्फ इंटीजर लिखना है, तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा सेट, क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको अच्छे से समझ गए होंगे आप, ठीक है। हाँ, अगला क्या कह रहा है, सी कह रहा है एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, एक इंटीजर है। एक्स स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि इसको थोड़ी समझने की बात है। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू +-2 होगा, क्योंकि अगर यहाँ स्क्वायर है तो वहाँ जाके ये रूट हट जाएगा, तो √4 कितना होता है, +-2 आ जाएगा, ठीक है। अब x लेस देन इक्वल टू +-2 है, जब भी ऐसा होता है, ठीक है, जब हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चढ़ के हमारा इनइक्वालिटी चैप्टर आने वाला है, तो उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब भी +-2 हो तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो यानी कि x ग्रेटर देन -2 होगा और लेस देन कितना होगा, 2 होगा। इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि x ग्रेटर देन कितना होगा, -2 होगा, लेस देन कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर इक्वल टू का साइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, -2 से लेके 2 तक, और x क्या बोल रहा है, इंटीजर भी है, क्या है, एक इंटीजर है। तो यानी कि क्या क्या वैल्यूज आएगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो c की जो वैल्यू आएगी -2 से +2 तक इंटीजर, तो -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये सारे इंटीजर आ जाएंगे -2 और 2 तक के, ठीक है। डी जो हमारा सेट डी है, डी क्या कह रहा है, डी को जरा देखिए, डी क्या बोल रहा है, एक्स दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में जितने वर्ड हैं उनका हमें सेट बनाना है, ठीक है। तो डी कह रहा है लॉयल, यानी कि एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। लास्ट वाला एल नहीं आएगा, क्योंकि एल हम पहले लिख चुके हैं, तो वो 2 बार नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बन गया लॉयल का, लॉयल के जितने भी वर्ड लेटर्स हैं उनका सेट बन गया। ई क्या कह रहा है, ई एक्स इज द मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ्स का हमें सेट बनाना है जिसमें 31 डेज नहीं होते। ये 30 डेज नहीं कह रहा है, 30 डेज होते हैं नहीं कह रहा है, ये कह रहा है 31 डेज नहीं होते, यानी कि फरवरी को भी हम काउंट करेंगे, क्या करेंगे, फरवरी को भी हम काउंट करेंगे। तो ई सेट बनाना है हमें ऐसे सारे डेज, ऐसे सारे मंथ्स का जिसमें 31 डेज नहीं होते, ठीक है। जनवरी में तो होते हैं, फिर बात आ जाएगी फैब की, तो फैब हो जाएगा
मार्च में 31 डेज होते हैं, तो अप्रैल में 30 डेज होते हैं, ठीक है, अप्रैल, फिर मई में 31 होते हैं, फिर जून, ठीक है, जुलाई अगस्त दोनों में 31 होते हैं, फिर अगस्त सितंबर आ जाएगा, फिर अक्टूबर में 31, फिर नवंबर आ जाएगा, नवंबर में 30 होते हैं, ठीक है, बाकी सब में 31 होते हैं, ठीक है। लास्ट जो सेट है हमारे पास एफ उसको देखिएगा, एफ क्या कह रहा है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। अब वावल और कॉन्सोनेंट आपको पता होना चाहिए, A E I O U, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में A E I O और U, इन 5 अल्फाबेट को छोड़ के बाकी सब क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, बाकी सब क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। तो एक्स इज द कॉन्सोनेंट, क्या बोला, एक्स क्या है, कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, विच प्रोसीड नहीं होगा, हमें प्रोसीड्स होगा, प्रोसीड मतलब के से पहले आने वाले सारे कॉन्सोनेंट, तो के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट क्या होंगे, ए तो वावल होता है, ए को तो छोड़ो, क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी, फिर ई नहीं आएगा, ई तो वावल होता है, ई, फिर एफ, जी, एच, आई नहीं होगा, फिर आई के बाद क्या आ जाता है, जे, ठीक है, और फिर के तक, हमें के से पहले वाले लिखने हैं, जे के बाद तो क्या आ जाता है, ठीक है, तो जे से पहले वाले लिखने हैं, तो बी सी डी एफ जी एच और जे, ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे, कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, जो कि के से क्या होते हैं, पहले होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसको भी कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर, ठीक है, एक साइड पे क्या लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो 1 2 3 और ये 4, ये सब किस में लिखे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, और इस साइड ये A B C और ये D, ये किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो यानी कि जो सेम सेट है उनको हमें क्या कर देना है, मैच कर देना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1 2 6 1 2 3 6, अब ये 1 2 3 6 किससे मेल खा रहा है, ये सब क्या है, एक्स के नेचुरल नंबर के डिवाइजर है, ठीक है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ एक्स, यानी कि 1 वाला जो किससे मिल रहा है, सी के साथ, 1 वाला किससे मिल रहा है, 6 सी के साथ। सेकेंड क्या कह रहा है, 2 3, सेट क्या है, 2 3 है, 2 3, तो 2 3 क्या होता है, ये ए वाला, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि डिवाइजर मतलब फैक्टर, अभी होता है डिवाइजर मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है। एक तो 6 के ऐसे फैक्टर प्राइम हो, जो प्राइम फैक्टर्स हो, जो सिर्फ क्या हो, प्राइम फैक्टर्स हो, तो क्या होंगे, सिर्फ 2 और 3 होंगे, यानी कि जो सेकेंड वाला मिल रहा है वो किसके साथ मिलेगा, ए वाले के साथ। अगला क्या कह रहा है, ये तो आराम से दिख रहा होगा, MATHEICS, ये एक सेट बनाया हुआ है, तो ये क्या है, लेटर है किसके, वर्ड मैथमेटिक्स के, यानी कि थर्ड वाला जो है डी के साथ मिल रहा है, ठीक है। और फोर्थ वाला 1 3 5 7 9, ये क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि फोर्थ वाला किससे मिल रहा है, बी के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारी आज क्या होगी, पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं तुरंत उसमें क्या बनाऊंगा, एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अब कल जो आएगी हमारी, कौन सी आएगी, क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 भी स्टार्ट हो जाएगा कल से हमारा, ठीक है। फिर 2 दिन क्लास 12 चलेगा, फिर संडे को क्लास 9th की आएगी, फिर मंडे को फिर से क्लास 10th आ जाएगी, ठीक है। फिर मंडे ट्यूसडे क्लास 10th, फिर वेडनेसडे हमारी फिर से यही क्लास 11th आएगी, जिसमें हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में जो इस क्लास 11th की जो अगली वीडियो आएगी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी को आप जानते हैं जो क्लास 10th 11th 12th किसी में भी पढ़ता हो, ठीक है, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।